Hello बच्चों, let's read the question. Question says, how did Hugo de Vries explain the mechanism of evolution? तो मैं क्वेश्चन में पूछा है कि ह्यूगो डी वरीज ने कैसे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो होगा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि ह्यूगो डी वरीज कौन थे। तो ह्यूगो डी वरीज थे डच बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या दिया था? म्यूटेशन, प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने किस पे एम्फेसाइज किया था? इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो इवोल्यूशन होता है वो प्राइमरीली सडन सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है ऑर्गेनिज्म में, यानी कि उन्होंने म्यूटेशन पे एम्फेसाइज किया था। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हो जाएंगे जो इस थ्योरी के, वो हो जाएंगे सबसे पहले सडन म्यूटेशंस। इन सडन म्यूटेशंस को ही इन्होंने एक टर्म दिया था, सॉल्टेशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वरीज, जो सॉल्टेशन था या इसका मतलब था कि सडन और लार्ज स्केल चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट में ड्यू टू म्यूटेशन। सडन और क्या हो जाएंगे? लार्ज चेंजेस आएंगे, लार्ज स्केल चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट में। और इन्होंने ये बताया था कि नई स्पीशीज ग्रेजुअली नहीं आएगी, वो क्या आएगी? एब्रप्ट म्यूटेशन से आएगी, और उससे क्या होगा? उसकी पूरी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया था, सोर्स ऑफ वेरिएशन। इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू डी वरीज म्यूटेशन जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है जेनेटिक वेरिएशन का। तो इन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन होता है वो क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है जेनेटिक वेरिएशन का। और इसे इन्होंने क्या बोला कि सॉल्टेशन बोला, और इन्होंने बोला कि ये स्पॉन्टेनियसली होगा और इंडिपेंडेंटली होगा। कि क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा और क्या होगा? इंडिपेंडेंटली। अब तीसरा इन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ म्यूटेशन। इस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन जो कि बेनिफिशियल प्रूफ होगा ऑर्गेनिज्म में कि सर्वाइवल के लिए, वो इनहेरिट हो जाएगा। और ये एडवांटेजेस म्यूटेशन ओवर द टाइम क्या करेगा? नई स्पीशीज के एमर्जेंस में मदद करेगा। तो उन्होंने बताया कि जो बेनिफिशियल म्यूटेशन होगा वो क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में ओवर द जनरेशन। और क्या करेगा? नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। सो एमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इन्होंने जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया था इस थ्योरी में, वो था डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में उन्होंने क्या बताया था कि स्पीशीज ग्रेजुअली इवॉल्व नहीं होती है, इंस्टेड वो कैसे इवॉल्व होती है? सडन चेंजेस आते हैं ड्यू टू म्यूटेशन, और उससे रैपिड इवोल्यूशनरी शिफ्ट आता है। तो उन्होंने क्या बताया था?
डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग था कि स्पीशीज डू नॉट इवॉल्व ग्रेजुअली। इन्होंने बोला था कि जो म्यूटेशन होता है उससे सडन चेंजेस आते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, और इससे क्या हो जाता है, रैपिड इवोल्यूशनरी शिफ्ट आ जाता है और नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इन्होंने 4 पॉइंट डिस्क्राइब किए थे ह्यूगो डी वरीज ने। फर्स्ट तो था सडन म्यूटेशन, जिसे इन्होंने सॉल्टेशन भी कहा। सॉल्टेशन में सडन लार्ज स्केल सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। दूसरा इन्होंने बताया कि ये सोर्स ऑफ वेरिएशन, इसमें म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आएंगे। इनहेरिटेंस ऑफ म्यूटेशन, अगर बेनिफिशियल म्यूटेशन होगा वो ऑफस्प्रिंग में ओवर द जनरेशन पास होगा और नए स्पीशीज़ का जनरेशन होगा। तीसरा था कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है, सडन चेंजेस होते हैं ये। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।